ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था, ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वो वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आकर के बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कभी दोस्तों कॉल आते थे कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये बंदा अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, इसका बच्चा इसके पास में और आकर के बोला कि पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो इसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट करके भगा दिया कि जाओ यहां से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि यार जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे कमरे में पहुंचा तो जाकर के देखता है कि बच्चा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की जो कॉपी अपने सिर पर ऐसे रखी हुई थी, होमवर्क करते करते ही सो गया था। तो इसने कॉपी उठाई और उसको लगा कि उस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही ये कॉपी नीचे रखने वाला था, इसने पढ़ा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चा काम क्या कर रहा था ऐसा जिसमें मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे 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 अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। तो इस बंदे ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को भी बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। ये नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा है। उस बच्चे के ऐसे को कॉपी करते हुए बंदा बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूं तो मेरे पास घर तो है। उसके बाद इसने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे ने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे जिंदगी दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। और एक बार फिर से बोलूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।